प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कैसे प्रतिशत का मतलब होता है, का इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इनमें से हम पर मीन्स लेते हैं। ये तीन शब्दों से क्या बनता है, प्रति, यानी क्या बनता है, प्रति बनता है। ठीक है, प्रति मीन्स क्या होता है, यानी हर एक 10 लोग हों तो 10 लोगों में से कोई सामान या कोई खाद्य पदार्थ कुछ बांटना है उन लोगों के लिए, तो लोग कहते हैं एक लोगों को एक देना है या एक लोगों को दो देना, इससे अधिक दे दे रहे। प्रति मीन्स प्रति लोग। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे सेंट। तो सेंट को हम लोग कहते हैं सेंचुरी भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंचुरी। ठीक है, और सेंचुरी मीन्स क्या होता है, जैसे गांव में पूर्वज या पुराने लोग जब गुजर जाते हैं तो उन लोगों का एज देखा जाता है। अब उनको भर्ती थोड़ी ना देखना है कि मर गए तो उनको भर्ती देखना है, उनका एज निकाला जाए कितने वर्ष के हो गए। उनको अभी मानते हैं लोग, कहते हैं कि देखा, अब सोच मन में आता है कि सबसे ज्यादा दिन पे मरे हैं कि कम दिन पे, तो 100 से पार कर दिए हो या 100 कर दिए हो तो उनको लोग कहते हैं सेंचुरी पर करके तो मरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिन जी लिए। तो सेंचुरी मीन्स होता है 100। कितना होता है, 100 होता है ना। और सेंचुरी हम लोग शतक और क्रिकेट में भी होता है यही 100 जो बल्लेबाज पूरा कर देते हैं तो अपना प्रदर्शन जो कुछ दिखाते हैं उनको भी लोग कहते हैं 100 पूरा कर दिए, तो उनको 100 कहते हैं। और एक इनको और एक बात किया जाता है, सेंट। सेंट मीन्स क्या होता है, जैसे लोग परफ्यूम अपने ऊपर लगाते हैं और जिस गली मोहल्ले से जाते हैं तो पूरे के पूरे गली मोहल्ले का सुगंध अपने जैसा कर देते हैं, जिस तरह का सेंट है उसको भी क्या कहते हैं, सेंट मीन्स होता है पूरा का पूरा कंप्लीट कर दे, उनको भी सो ही कहते हैं, यानी पूरा सुगंध कर देते हैं। अब उनके अलावा कोई दूसरा गंध नहीं रहता है तो उस पूरा सुगंधित कर देते हैं। तो हो गया परसेंटेज का मतलब हो गया, सेंट मीन्स हो गया 100 और पर मीन्स हो गया प्रति। अब इसका मतलब ये हो गया, पूरा टोटल मिल के ही हुआ प्रतिशत, यानी परसेंटेज। किसी का परसेंटेज निकालना, किसी का परसेंटेज निकालना, जैसे कहा जाए 20%, यानी 20%। तो 20% किसका 20%, कभी भी निकालेंगे तो 100 से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, 100 से। तो 20% का मतलब हुआ 100 में से 20, 100 में से 20। समझ में आ रहा है। तो 100 में से 20 का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये में से 20 रुपया, या 100 अंक में से 20 अंक। समझ में आया, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं, प्रतिशत। और एक और बात, जैसे हम प्रति, ये प्रतिशत का हमने चिन्ह लगाया, इसका मतलब होता है 1/100। इसका भी अर्थ होता है 1/100, यानी जिस जगह से आप ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं तो उसके जगह पे 1/100 लाएंगे, 1/100 लाएंगे। समझ में आ रहा है। तो हो गया, पर मीन्स प्रति होता है, सेंट मीन्स होते हैं 100, यानी पर प्रति मतलब किस में से, तो 100 में से, यानी 20%। किस में से, 100 में से 20%, यानी 100 में से 20 अंक आपने पाया। तो जितना अंक पाते हैं किसमें से पाते हैं, तो उनका प्रतिशत यानी परसेंटेज 100 ही से निकाला जाता है। जैसे एक और इनका बात बताएं, तो हम प्रतिशत और परसेंटेज के बारे में बताएं। अब देखिए इनमें से एक सवाल है कि 200 का 50% कितना होगा, 200 का 50% कितना होगा। अब 200 का 50% तो हम बताए आपको कि 100 लिया जाता है, 100 का हम निकालते हैं, किसी का परसेंटेज 100 से गणना किया जाता है ना। अब यहाँ पे 200 है तो इसको हम लोग लाएंगे 100 के रूप में ले जाना होगा। किसके रूप में ले जाना होगा, 100 के रूप में पहले ले जाना होगा इसको। ठीक है, तो 100 के रूप में इन्हें कैसे ले जाएंगे, तो अब 100 के रूप में ले जाने के लिए यानी नीचे 100 आ जाए, नीचे
100 आ जाए, तो इसके लिए कैसे हम लोग करते हैं? 100 आ जाने के लिए तो 2 से भाग दे दे तो आ जाएगा 100। और जैसे नीचे वाले में 2 से भाग दिए तो ऊपर वाले में भी 2 से भाग देंगे तो आएगा 25। कितना आ गया? 25। तो अभी हो गया 100 में से 25, यानी 100 का 25। हो गया क्लियर? अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हो गया 100 का 25 का मतलब हो गया 25%। कितना आ गया? 25% हो गया। तो 200 का क्लियर हो गया। अब एक और बात बताना है। अब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लिखे हैं कि x% का मतलब 1/100 होता है। तो और यहाँ पे जाना जाता है, यदि हम लिखे यहाँ पे कि x%, तो x% का मतलब होता है 100 में से, किसमें? 100 में से x%, यानी 100 में से x भाग कितना? x भाग, यानी x बटे में 100। 100 में से x भाग। क्लियर हो गया? अब उसके बाद दूसरा एक नियम बताएं कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। जो सबसे आसान से आसान है उनका नाम लिया जाए, जिनको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। जैसे 50 का 50% का 100, कितना? 50% का 100। तो यानी हम परसेंटेज निकाले 50% का, तो अब हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इस तरह का यदि परसेंटेज हम लोग को निकालना होगा तो कैसे निकालना है? बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं, आप लोग भी जानते हैं और हम भी बताते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो अच्छी है, देख लें, और जानते हैं तो एक बार हंसे। ठीक है, हंसे कि हम जानते हैं, हम बताते हैं, तो थोड़ा आप आनंद लें, हम इसे लिखें। ठीक है ना? तो अब 50 का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? अब जैसे इनमें इसका मतलब हुआ 50 गुणते 100 हो गया। तो जैसे यहां से प्रतिशत हटाएंगे, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यही होता है 1/100। यानी जैसे प्रतिशत के पार्ट हटा देंगे तो उस जगह पे 1/100 आ जाता है। यही है परसेंटेज निकालने का तरीका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 50 गुणते 100, 50 गुणते 100 बटे में कितना आ गया? 100। जीरो का जीरो से कटा देंगे, इन जीरो को इन जीरो से कटा देते हैं, बचा कितना? 50%। 50% का कितना बचा? जो आया वो कितना आया? 50 आ गया। इसका उत्तर आ गया। प्रतिशत में नहीं आएगा, इसलिए कि प्रतिशत के जगह पे तो हम लोग खुद हटा दिए। तो 50% का 100 का 50 कितना बनता है? तो 50 बनता है। यानी अब इसको एक और तरह से बना सकते हैं। इनको देखिए, जैसे 40 का 60%, यानी 40% का 60 या 60 का, दोनों में से आगे पीछे किसी को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? तो हम इस तरह निकाल सकते हैं 40 का इतना क्या होता है। तब देखिए हम लोग एक और काम करते हैं। जैसे यहाँ नीचे 100 न लिख के, 100 न लिख के और का को हम गुणे में चेंज कर देते हैं। 100 न लिखे, इसी तरह जीरो न कटाकर, अब जैसे 7 के गुणा कर देंगे तो 7 6 चौके 24, यानी उसका उत्तर कितना आता है? 24 आ जाता है। कितना आता है? 24 आ जाता है। तो जैसे हम इनका उत्तर 24 ला देते हैं, तो 24 न लाकर, ठीक है, 24 न लाकर हम क्या लाए हैं इनको? तो अब इस तरह होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब यहां से 100 से न भाग के, 100 से भाग न करके सीधे क्या कर लेते हैं कि हम सीधे, जब दोनों तरफ जीरो है, दोनों पार्ट में क्या है? जीरो हो, तो हम जीरो कटा देते हैं।
क्या करते हैं, कटा देते हैं या छोड़ देते हैं। अब जैसे इस तरह दिया हो तो अब इसको हम सीधे कर लेते हैं, इनका इनमें गुणा करके कहते हैं 24, ये उत्तर आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत आसान है। जैसे मोहल्ले गली में जो पौवा मार के पलट जाते हैं ना, एक मारेंगे दो मार के वहीं पे गिर गए, तो उस तरह स्टूडेंट भी सभी लोग भी समझदार हैं कि देखते देखते इस तरह का सवाल, अब उनको 100 से भाग नहीं देना है, सीधे 0 से 0, सब समझते हैं कि 100 दोनों 0 से कट जाता है, ऊपर का बचते हैं अंक, तो इसलिए गुणा करके हम लोग रख लेते हैं। तो मान के चलिए कि स्टूडेंट लाइन में ये भी पौवे है एक हिसाब से, कि देखते हुए एनर्जी आ जाती है कि हमको बस रख लेना है ना, पीना नहीं है, रख लेना है, यानी इनका इनमें गुणे करके बस कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यही ना कहते हैं, यानी जो ये मेथड है डायरेक्ट गुणा किया जाए, कंप्लीट उत्तर पाया जाए। उसके बाद एक और है जिसमें हम लोग थोड़ा सा उलझन जैसा दिखेगा, लेकिन उलझन है नहीं। इसलिए उलझन नहीं है कि हम लोग के अपने लाइफ में पढ़ते समय किसी से उलझन मान ले और किसी को हम लोग मान लें कि बहुत कठिन है, तो हम लोग कोई कार्य कर पाएंगे नहीं। और कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसको आप लोग कर सकते हैं, बस क्षमता चाहिए, हौसला, किसी को पूरा कर देंगे। सही है। तो अब जैसे यहाँ पे लेते हैं 45% का 70। ठीक है, अब देखिए 45% का 70, तो अब लोग का है, अब इसी में क्या दिक्कत आएगा, समझ में आएगा कि पहले तो 0 0 था तो हम लोग कटा लेते थे, अब यहाँ पे 5 आ गया, तो मान के चलो वही एक आसान सवाल नहीं है, आसान तो सब सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देके समझाना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, बस आपको देखना है, एक नजर आओ कैसे बनता है, क्लियर हो जाएंगे। अब देखो इसको हम लोग कहते हैं एक, वो पहले वाला था तो इसका हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड, यानी दो भागों में तोड़कर बना लेना। क्या भागों में, दो भागों में स्प्लिटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं, स्प्लिटिंग मीन्स होता है तोड़ना होता है ना, तो दो पार्टों में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 45 है, तो 45 को हम 40/5 कर देते हैं, और 40/5 कितना हुआ, 45 हो गया ना, तो 40/5 45 हो गया, तो इसको हम तोड़ेंगे कि और बना देंगे। देखो तोड़ क्यों रहे हैं, हमको दिक्कत क्या है तोड़ने का, या कारण क्या है कि हम इसे तोड़ रहे हैं, तोड़ इसलिए रहे हैं कि पहले जैसे यहां से 5 हटा दें, मान के चले यहां से 5, पहले 40 का 70 से निकालेंगे, उसके बाद 5 से निकालेंगे, तब जैसे यहाँ 40 का बनाया जाए, तो अब जैसे पहले बताया थे ना डायरेक्ट वाले में, तो गुणा करके ला देंगे ना, 7 चौक 28 आ जाएगा, और उसके बाद 5 का निकाल लेंगे अलग से, तो दोनों को हम अलग से निकालते हैं, उसके बाद इस पे रख देते हैं। ठीक है, तो ठीक ना, या पहले इसी में निकाल कर अलग कर देते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। पहले 40 का 70 से निकाल दें, तो 40 का 70 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, पहले जैसा, डायरेक्ट जैसा, तो 7 चौक 28, और 0 0 100 से कट जाते हैं, किससे कट जाते हैं, यही 100 से कैंसिल हो जाता है ना, ये भी कैंसिल हो, यही भी हो जाएगा, तो हम लोग का बचा कितना 28, तो लिख देंगे यहाँ पे 28 आ गया 28। अब निकालना है 5 का 70 से, 5 का 70 से, तो 5 का 70 से कैसे निकालते हैं, देखिए 5 का 70 से निकालते हैं, जैसे यहां से परसेंटेज के जगह पे 1/100 लाएंगे, यानी 5% का को हम गुणा में कर देते हैं, और यहाँ पे 70 है, तो जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 कर देंगे, तो 5 गुणते 70 बटे में कितना 100, तो इनका 0 से 0 कट गया, बचा कितना 7 5 35, और 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। उतना मेहनत नहीं करना है, हम लोग भाग कैसे दिया जाता है सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सही ना, तो कैसे किया जाता है, नीचे से 10 से भाग देना होता है, तो हम एक दशमलव लगा देते हैं, यही ना। यदि ना समझ में आए कैसे दशमलव आता है तो देख लीजिए। अब 35 में 10 से भाग देंगे तो 10 3 30
कट गया, बचा ऊपर से 5। अब नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 50, 10 बचे 50 आ गया, तो हो जाता है इस तरह। अब जैसे 35 में 7 5 35, 35 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 3.5। तो 3.5 जैसे जोड़ेंगे तो 5 को 5 हो जाएगा, 8 और 2 10, 1 11 को एक हाथ में लगा 1 और 2 1 3, तो 31 दशमलव कितना आ गया 5, यानी 45% का कितना होता है, 70 का 45% कितना होता है, तो होता है 31.5। तो सीधा हम लोग लिख लेंगे, कंप्लीट इनका उत्तर आ चुका है। एक और बताते हैं कैसे बनेगा। 65 का ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, जैसे 65 का 90, तो 65 को हम दो भागों में तोड़ लें, सही बात है, स्प्लिटिंग यानी दो टुकड़ों में तोड़ें अपने। जैसे हम यहाँ पे 65 का 60 कर लेते हैं, 60 प्लस 5 कर लेते हैं। यदि आपका विचार होगा 65 को तोड़ा जाए तो 50 प्लस 15 पे भी तोड़ सकते हैं, आपका इच्छा जैसे मन वैसे तोड़ लीजिए, और दो पार्टों में इनका परसेंटेज निकाल के जोड़ दीजिए, सवाल हो जाएंगे, क्लियर बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए कैसे बना लेते हैं, तो 65 का हम बना देते हैं कितना 90 को, 65 को दो पार्ट में तोड़िए, इसलिए एक 60 का तोड़े कि जो पहले एक बार बताए थे ना पौवा वाला हो, जो डायरेक्ट सीधे गुणा करके निकाल लो, उससे इसलिए बना रहे हैं दो पार्ट में, क्योंकि उससे कर लिया जाए, यानी 90 में गुणा करने के लिए 65 का भी गुणा किया जाए तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। अब 65 का पहाड़ा आपको याद है ना, 90 का याद है, तो सोचने में दिक्कत होगा, इसीलिए दो पार्टों में तोड़ के बना रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए ना। यानी 65 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 6 के 54 कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का कितना 54 आ जाएगा, आ गया 54। तो 9 6 के 54 कंप्लीट आ गया हम लोगों का, 9 का 6 में गुणा कर दिए, हो गया। अब 5 का आ जाएगा, इसलिए कि 100 से भाग देते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाता है, तो बस गुणे करना पड़ता है ना, तो 54 आ गया। अब 5 का हम 90 का निकाल लेते हैं, जैसे तो 5 का जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो 5 गुणते कितना है 90, और 100 से भाग दे देते हैं, 1 0 इनसे कट जाता है, बचा 10, तो 9 बचे 45, कितना हुआ 45, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाता है, एक दशमलव लगा देते हैं, हो गया भाग, 10 से भाग हो गया ना। तो अब 45 आ गया, 45 हम 4.5 इनमें जोड़ देते हैं, 4.5 जोड़ देते हैं, उसके बाद हो गया 65 का कितना 90, तो 5 का 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, और 5 58.5 कंप्लीट हो गया, यानी 65 का 90 हो गया ना, 65% का निकाल दिए तो 58.5 हम लोग का कंप्लीट आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब थोड़ा कठिन उलझन जैसा दिखे तो उसको दो पार्ट में तोड़ के बना लेना चाहिए, और मुख्य रूप से अब जैसे दो पार्ट में तोड़ते हैं तो जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, उन्हीं के जैसा बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला हो उसमें हम लोग 0 दोनों तरफ ला लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले पार्ट का निकाल देते हैं, और पहाड़ा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मान के चलिए 36 ले लीजिए, 36 का 50 कर लो, तो 36 को दो पार्टों में तोड़ लेते हैं, 30 कर लेंगे, धन 6 कर लेंगे, और 50, इनका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, बन जाएंगे, हो जाएगा ना। देखिए और एक बता देते हैं, और दो ही नियम है, एक है डायरेक्ट और एक है दो पार्टों में तोड़ के बनाने वाला, तो इन दोनों में से कोई बना लेते हैं, और आपके सामने जैसा सवाल है उनको बार बार बनाते रहिए, इन्हीं नियमों के अनुसार आप प्रत्येक सवालों को बनाते रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से दोनों देखिए एक कोई एक बता देते हैं इनमें से, जैसे 27 से 27 को दो पार्ट में कर देते हैं, जैसे 25 होता तो 20 प्लस 5 कर लेते हैं, यहाँ पर 27 कर लेते हैं, इनको दो पार्टों में 20 प्लस 5
प्लस 2 हो गया 27। तो इनको बना लेंगे 64, बना देते हैं 64 का। तो देखिए 20 का निकालेंगे, ठीक है, 20 का निकालते हैं 64 का तो कितना हो जाता है, हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा 20 का पहले 10 का यदि निकालें तो हो जाएगा कितना 6.4 हो जाएगा। 10 का निकालेंगे तो 6.4 हो जाएगा। 20 का निकालते हैं तो हो जाता है 12.8 हो जाएगा, 12.8। तो 20 का हम निकाल लिए। अब 5 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे तो हम लोग का बन जाता है 64 का 5 निकालेंगे तो बन जाएगा। आप भी सोचते रहिए और क्लियर बनाइए, ठीक है, ताकि हमारे बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अब यदि हम 10 का निकालते हैं, 10 का होता है 6.4 होता है, तो 20 का होता है, तो इसी में हम जोड़ते चले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 12.8 कितना 20 का आया। तो अब 5 का चाहिए, तो 5 का चाहिए तो ये हम लोग का 10 का है, कितने का है 10 का। तो 5 का करेंगे तो इसका आधा कर लेंगे। तो 6.4 का आधा कितना होता है 6.4 का हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। तो 5 का निकल जाएगा, कितने का 5 का निकल जाएगा। अब निकालना है 2 का, कितने का 2 का निकालना है। तो अभी बता हम 10 का निकालते थे 6.4 आता था, तो 5 का निकालेंगे तो 0.64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.4, यानी 5 का ले लेते हैं तो 6.10 इतना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको तो हो जाएगा हम लोग का, अब 2 का चाहिए ना, तो 2 के लिए लगा देते हैं, 2 का निकालेंगे तो 0.64 हो जाएगा, 0.64। तो ये 1% का आया, कितने 1% का 6.4 है, तो 2% का निकालेंगे तो दोगुना कर दें या इसी को ऐड कर दें या इनमें जोड़ दें 0.64, यानी 6.4 ये आ गया। ये हो गया 20 का, ये हो गया 5 का, और ये 1 का हम 2 बार कर दिए, कई बार 1 का 2 बार कर दिए। इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो 20, 5 और 1 2 बार कर दिया, जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और 6 6 12, 12 8 20, 2 22, 22 को 2 हाथ में लगा 2, 3 2 5, 5 2 7 और 1, 3 2 5 और 3 2 5 और 5 2 7 और 1 बचा है तो 17, 17 इन पे लगे हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 0.64 है, 1% का कितना है 0.64 है। तो इनको जोड़ेंगे और एक अंक पे लगा है बीच में लगा दिए दशमलव, तो हो गया हम लोग का कंप्लीट 17.28। तो इस तरह आए तो आप लोग किसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा नियम और बताते हैं। देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, 1000 के 25 के 1% का 1% कितना होगा। यहाँ परसेंटेज दिया है, तो इससे आप न घबराएं, इससे न घबराएं, केवल एक अपना रूल और नियम लगाएं, ताकि उससे घबराने के मतलब कितनों का एक का 1000 बार दिए, इससे मतलब नहीं। बस प्रतिशत ये जो दिया है, प्रतिशत ये वाला हटाए और 1/100 रखते जाओ, 1/100 रखते जाओ, हल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां से जैसे परसेंटेज हटाए तो 100 रख लेंगे, इनका परसेंटेज हटा दिए तो 100 और इनका भी हटा दिए तो 100, उसके बाद कटा दो, क्लियर आ जाएंगे। एक चीज 2 जीरो है तो 2 जीरो इनसे कटा दो, 1 जीरो इनका बचा था इनसे कटा दीजिए, ये सब खत्म हो गया, बचा ये 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया। ऊपर बचा है कितना, ऊपर बचा है 1 गुणते 1 यानी 1 बचा है, और नीचे बचा है कितना 10 और 4 बचा है, तो 10 चौके 40 और 10 चौके 40 आ गया। अब 1 में हम 40 से भाग दे देते हैं, 1 में 40 से भाग देंगे तो देखिए कब बढ़ जाता है, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, जीरो हो जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, एक जीरो लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, वो 40 दूना के
80, तो 100 में से 80 कम कर देंगे 20 हो जाएंगे, तो 20 हो गया। अब 40 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे एक क्या कर लेते हैं, 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 200। तो 40 बचे 200, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, यहाँ पे 200 कट गया पूरा। तो अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन कहाँ सही है। अब यहाँ दशमलव के आगे हम अपने मन से 0 लगा लेते हैं ना, अपने मन से सब लोग लगा लेते हैं। तो अब 0.025, अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ सी वाला 0.25 है, लेकिन हम लोग का कंप्लीट आया 0.025, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो इससे ना घबराएं, ठीक है, क्लियर हो जाता है। एक और सवाल देख लीजिए। एक और सवाल बना लिया जाता है, देखिए 120 का 25% धन 380 का 40%, जैसे सवाल दिया है उसी तरह बनाइए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस प्रतिशत हटाओ और 1/100 लगा दो, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया बराबर व्हाट का चिन्ह लगा है और दिया है 637 का कितना भाग होगा, 637 का कितना भाग होगा। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट का चिन्ह है, तो वहां पे कोई हम अपने मन से मान लेते, लिखेंगे प्रश्नानुसार। इस तरह के सवाल प्रश्नानुसार करके बनाया जाता है, जैसे प्रश्न दिया है उसी तरह हम बना देते हैं, ठीक है। तो 120 का 25%, तो 25 लिखेंगे, जैसे प्रतिशत है हटा देंगे तो हो जाएगा 100, हो गया। धन लगा देते हैं 380 गुणते 40, और प्रतिशत हटा दिए तो क्या लगा दिए, 100 लगा दिए, सही है। अब यहाँ पे जो व्हाट है उस जगह पे कोई चिन्ह अपने मान लेते हैं, एक्स या वाई जेड कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं वहां पे 637 गुणते मानते हैं एक्स या वाई, कुछ यहाँ पे अपने मन से रख लेंगे ताकि हम लोग का आसानी से उत्तर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ हमने 100 मान लिया, परसेंटेज हटा के 0 कटा दीजिए, इधर बचा 38 गुणते 4 हो गया, इधर 25 गुणते 12/10 आ गया, ठीक है। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इधर बचा हम लोग का 637 यक्स। अब इनका हम इनमें गुणा कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। 25 यानी 25 गुणते 12 और 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, या कटा देते हैं, 2 5 10 और 2 6 12, 5 1 5 और 50 25, सही है। यानी 10 से हम कटा दिए तो 2 5 10 और 2 6 12, सही है। 5 5 से कम 5 50 25, तो ऊपर हो गया 30, 6 5 30, तो लिख देते हैं 30। धन इनका गुणा कर देते हैं 38 में 4 का, 38 में 4 का, तो इस तरह 38 में 4 का गुणा कर दीजिए, 8 चौके 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 4 3 12 और 1 13, 8 चौके 32, 32 को 2 हाथ में लगा 3 और 4 3 12, 12 1 13 14 15 होगा। एक बार और क्लियर कर लिया जाता है, 8 चौके 32, 32 को 2 हाथ में लगा 3, 4 3 12 1 13 14 15, यानी 152, 152 बराबर कितना है, 637 यक्स है। इनको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 और 5 और 3 8 और 1, 182 बराबर 637 यक्स। तो हम यक्स का मान यदि क्लियर करें तो इस तरह बना लेते हैं, यक्स बराबर कर लेते हैं, यक्स बराबर करेंगे जब इधर यक्स बराबर होगा तो ये आ जाता है 637 नीचे आ जाएगा, 637 नीचे आ जाएगा। तो अब इनको कटा देंगे, 91 से कटाते हैं, 91 दूना 182 होता है, 91 दूना 182 और 91 साथे 637, तो यक्स बराबर आ गया कितना, 2/7, x बराबर 2/7,
साल। तो अब देखिए इनमें कहाँ ऑप्शन सही है, तो ए वाला सही है। ठीक है, तो घबराना नहीं, परसेंटेज हटाओ, उसके बाद 100 से भाग देते जाओ, हो जाएगा सवाल क्लियर।